हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास रहेगा क्लास टेंथ में हम लोग पढ़ रहे थे भाई ये चैप्टर 6 जिसका नाम है त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेंगल्स। ठीक है, चैप्टर नंबर हम लोग का है 6। ठीक है, तो चलिए भाई इस पर हम लोग का ना एक हम लोग का इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग थेल्स पढ़मे कहते हैं। क्या भाई, थेल्स पढ़मे कहते हैं या फिर इसी का दूसरा नाम है। आजकल हम लोग थेल्स पढ़मे ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को हम दूसरे नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता थ्योरम मतलब पढ़मे। ठीक है, तो इसी को हम लोग शॉर्ट कोड में बीपीटी बोलते हैं। कहीं बीपीटी बोलते हैं। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, साथ ही साथ फिगर के द्वारा। ठीक है, तो आपको भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ठीक है थ्योरम है, तो आपको मिस नहीं करना है अगर आप क्लास 10th का है। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं रहने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो जैसा कि आपको बता ही चुके हैं, ठीक है, कि ट्रेंगल्स चैप्टर हम लोग का क्लास 10th का चैप्टर 6 है हम लोग का। देखिए थेल्स पढ़मे या इसी को हम लोग बोल सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता पढ़मे। ठीक है, इसको इंग्लिश बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, या इसी को आप शॉर्ट कोड में बी, देखिए बी से बेसिक, पी से प्रोपोर्शनलिटी और टी से थ्योरम, तो बीपीटी, इसको हम लोग शॉर्ट कोड में बीपीटी भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक समझे। चलिए इसका कथन समझते हैं। कथन मतलब स्टेटमेंट। अच्छा भाई, स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट क्या होता है तो आपको पता है, जो व्यक्ति कोई बात कहता है सही हो या गलत हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं, कथन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या कहता है इसका कथन, देखिएगा। मतलब थेल्स, देखिए थेल्स नामक एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है ना, तो थेल्स पढ़मे नाम के साथ ही अपना पढ़मे का नाम लिख दिया। ठीक है, थेल्स पढ़मे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी त्रिभुज मतलब ट्रेंगल की एक भुजा समझते हैं, साइड के समानांतर। अच्छा, समानांतर किसको बोलते हैं भाई? समानांतर किसको बोलते हैं बताइए, किसको बोलते हैं? समानांतर का मतलब होता है क्या कि अगर दो भुजा समानांतर के बारे में बोले तो दोनों भुजाओं का ना ये जो लांबिक जो ये क्या कहते हैं, जो ये दूरी होता है, बीच का जो डिस्टेंस होता है, इक्वल होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा। यहाँ भी एक जैसा होना चाहिए, यहाँ भी एक जैसा होना चाहिए, यहाँ भी, मतलब हर जगह ना एक जैसा होना चाहिए, हर जगह एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे बात को? हाइट बोलना चाहिए, हाइट या इसका डिस्टेंस बोलिए। ठीक है ना, तो क्या होना चाहिए? दूरी बीच में, दोनों का बीच की दूरी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, हर जगह सेम होना चाहिए, तब इसको बोलेंगे समानांतर। क्या बोलेंगे? समानांतर बोलेंगे। समझ रहे ना बात को? बोलिए जी भैया समझ रहे। तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा मतलब एक साइड, ठीक है ना, भुजा के समानांतर, एक भुजा के समानांतर मतलब पैरेलल एक रेखा खींची जाए, रेखा मतलब लाइन खींची जाए, ड्रॉ किया जाए, जो अन्य दो अन्य भुजाओं को, ठीक है, अन्य मतलब दूसरा दो भुजा, ठीक ना, अन्य दो भुजाओं को अलग अलग, देखिए अलग, यहाँ पे -2 मतलब -2 है, तो अलग इसका देखिए, अलग के बाद यहाँ पे माइनस मतलब -2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अलग को 2 बार पढ़ना है। क्या करना है? अलग को 2 बार पढ़ना है, तो अलग अलग मतलब डिफरेंट, ठीक है ना। तो बिंदु पर काटती है, तो वह रेखा जो है ना, वह लाइन जो है उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात मतलब एक ही अनुपात या इसी को प्रोपोर्शन में विभाजित करती है। विभाजित मतलब बांटना, काटना। ठीक है, यहाँ तक समझे? बोलिए। चलिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि अगर आपको समझ में आया इतना से, फिर हम रिपीट करना चाहते हैं। देखिए क्या करा कि इसका स्टेटमेंट क्या करा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, ठीक है, एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए, एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो वह रेखा जो है ना, वह रेखा उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में, एक ही अनुपात में काटेगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मतलब विभाजित करेगी। जैसे कि आपको अगर देखिए ऐसे बोले क्या कि, या और करके आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा कि एक रेखा खींची जाए, जो एक रेखा खींची जाए त्रिभुज एबीसी के अंदर, जो एक भुजा के समानांतर हो। क्या भाई? समानांतर हो मतलब पैरेलल हो। एक रेखा खींची जाए त्रिभुज एबीसी के अंदर जो एक भुजा के समानांतर हो। ठीक है, यहाँ पे हम नाम ले लिए, तो आप नाम ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एक रेखा खींची जाए त्रिभुज एबीसी के अंदर जो एक भुजा के समानांतर हो, तो
तो वह भुजा बाकी अन्य दो भुजाओं को बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। बस सरल भाषा में आप इतना बोल सकते हैं कि एक रेखा खींची जाए, कहाँ पे खींची जाए? त्रिभुज एबीसी के अंदर, ठीक, जो एक भुजा के समानांतर हो, मतलब पैरेलल हो, ठीक ना। तो वह भुजा जो है ना, जो भुजा हम खींचेंगे भुजा के समानांतर, ठीक है। तो नहीं, वह रेखा, माफ कीजिएगा, तो क्या कर, यहाँ पे एक रेखा खींची जाए त्रिभुज एबीसी के अंदर जो एक भुजा के समानांतर है, तो वह भुजा बाकी अन्य दो, वह रेखा, ध्यान दीजिएगा, तो वह रेखा जो है ना, वह रेखा बाकी अन्य दो भुजाओं को ना बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, मतलब बांटती है। समझ गए? आप लोग इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आपको हम फिगर के माध्यम से समझाते हैं अच्छी तरह से, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे ABC माने, मतलब यहाँ पे ABC माना की एक्चुअली माना यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ABC नाम दिए थे, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे माना की, ठीक, ध्यान दीजिए। लेट माना की, लेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं हिंदी में? माना की। क्या बोलते हैं? माना की, ठीक है, माना की। ध्यान दीजिए भाई, माना की ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज का सिंबल है, ठीक है ना, त्रिभुज है। ध्यान दीजिए, कुछ इस तरह का एक त्रिभुज है हम लोग का, A है, B है, C है। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग का स्टेटमेंट क्या कर रहा था कि एक जो लाइन है त्रिभुज ABC के अंदर, एक जो लाइन खींचे जो एक भुजा के समानांतर, मान लेते BC के समानांतर है, ठीक है, BC के समानांतर एक लाइन हम लोग खींचते, ड्रॉ करते, भाई ध्यान दीजिएगा, ड्रॉ करते हैं। इसका नाम देते हैं हम लोग क्या? DE। क्या नाम देते? D और E नाम देते। ध्यान दीजिए, क्या कर रहा था हम लोग? स्टेटमेंट। किसका स्टेटमेंट है भाई? किसका? थेल्स प्रमेय का। तो क्या कर रहा था? थेल्स का स्टेटमेंट था, ठीक है ना, कि त्रिभुज ABC के अंदर एक लाइन खींची जाए जो एक भुजा के समानांतर हो, तो वह अन्य दो भुजाओं को बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। अन्य दो भुजा को, देखिए एक भुजा के समानांतर हो गया, मतलब BC के समानांतर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए जब हम बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम बोलेंगे भाई क्या ADE मान लीजिए और यहाँ पे BC मान लीजिए, ये दोनों आपस में क्या है? समानांतर है, ठीक है, समानांतर होने का मतलब EC बराबर हो जाएगा BD का, इसी तरह से AD बराबर हो जाएगा AC का। समझ रहे बात को? बोलिए जी भैया, हाँ समझ रहे अच्छी तरह से, ठीक है ना, ठीक कि नहीं? बोलिए जी भैया, क्लियर यहाँ तक। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए DE यहाँ पे समानांतर है किसका? BC का, चूंकि लिखेंगे क्या? चूंकि DE किसका है समानांतर? DE जो है ना किसका समानांतर? BC का समानांतर है। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे जो बिंदु D है, ध्यान दीजिएगा, बिंदु D जो है ना, बिंदु D जो है, ठीक है, भुजा AB का, भुजा AB पर स्थित है, AB पर स्थित है, ठीक है, और बिंदु E जो है भुजा AC पर स्थित है। ओके, यहां तक क्लियर है? तो यहाँ पे DE समांतर किसका? BC का। तो थेल्स प्रमेय क्या करेगा कि अन्य दो भुजाओं को बराबर हिस्सों में बांटेगा। मतलब क्या भाई कि हम लोग का कि AD, ध्यान देगा, AD ध्यान देगा, DE समांतर हो गया किसका? DE समांतर हो गया BC का, DE समांतर हो गया BC का। आपको हम बताए थे ना कि बीच, जैसे कि मान लेते AD है, DE है, BC है, तो DE और BC के बीच में A दूरी हो गया, हम लोग EC और BD हो गया, आपस में क्या होगा? बराबर होगा। आपको बताया था ना कि आपस में बराबर होगा, तो यहाँ पे आपस में बराबर हो जाए, तो AD, ध्यान दे, DE समांतर हो गया BC का, तो इसलिए क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, AD बराबर हो जाएगा किसका? DB का, AD बराबर हो जाएगा BD का, इसलिए हम लोग का फिर AE बराबर हो जाएगा EC का, AE बराबर हो जाएगा EC का। किसके अनुसार? थेल्स प्रमेय के अनुसार। किसके अनुसार भाई? थेल्स प्रमेय के अनुसार। थेल्स मतलब क्या कहते हैं? BPT के अनुसार, BPT के अनुसार, ठीक है, अनुसार, ठीक है ना, BPT के अनुसार ये हो रहा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो AD बराबर DB का है
और AE बराबर है EC का, तो इसलिए हम लोग इसको भाई लिख सकते हैं ऐसे AD बट्टे DB बराबर, ध्यान दें AD बट्टे DB बराबर हो जाएगा AE बट्टे, ध्यान देगा AE बट्टे EC, यही हम लोग का है थेल्स पढ़े में, क्या है, यही हम लोग का थेल्स पढ़े में कहता है। बीपीटी के अनुसार इतना निकाले AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। मतलब अगर हम ध्यान दीजिएगा, अगर AD बराबर, ध्यान दीजिएगा AD बराबर अगर 2 लिए, क्या बोले, AD बराबर अगर 2 लिए और BD बराबर, ध्यान दीजिएगा BD बराबर अगर ले लिए क्या भाई 4 ले लिए, AD बराबर 2 मीटर लिए और BD बराबर कितना ले लिए 4 मीटर ले लिए, ठीक है ना। तो AD बट्टे, ध्यान दें AD बट्टे अगर BD करते हैं, AD बट्टे BD करते हैं 2 मीटर बट्टे 4 मीटर हो जाएगा, तो मीटर कैंसिल है, 2 अगर देखा जाए तो 1 बट्टे कितना आ गया 2 आ गया, 2 एकम 2 दूना 4, 1 बट्टे 2 आ गया, 1 बट्टे 2 आया कि नहीं आया, 1 बट्टे 2। तो जब 1 बट्टे 2 आ गया तो इसलिए हम लोग इतना बोल सकते हैं, अब देखिए AD बट्टे BD 1 बट्टे 2 आया तो बोल सकते हैं हम लोग क्या AE बट्टे, ध्यान दें AE बट्टे EC बराबर भी होगा 1 बट्टे 2 का, 1 बट्टे 2 का बराबर होगा, किसके अनुसार, थेल्स पढ़े के अनुसार, क्योंकि आपस में क्या है बराबर है, एक ही अनुपात में है, समझ रहे ना, समझ रहे, इतना हम लोग समझिए, इतना बस यही हम लोग का थेल्स पढ़े में, क्या है थेल्स पढ़े में है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, समझ गया अच्छी तरह से थेल्स पढ़े में को। तो आपसे ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे बोल दिया, ध्यान दीजिएगा अगर गेस कीजिए, आपसे बोल दिया क्या कि AD बराबर कितना 4 मीटर है और BD बराबर मान लेते 16 मीटर है ना, तो AE बट्टे EC का निकालिए, तो इसी तरीका से जो AD बट्टे DB आएगा यही AE बट्टे EC का वैल्यू आएगा, मान आएगा, समझ रहे बात को, यही हम लोग का है थेल्स पढ़े में। भाई मैं आशा करता हूँ कि आपको जितने भी कुछ बताए अच्छी तरह से समझ में आ गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। तो आप लोग अगर नहीं समझे दोबारा देखिएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो देखने के लिए आप लोग का दिल से शुक्रिया, ठीक है।